हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हम सिल्क की साड़ियाँ या हैवी वर्क वाली साड़ियाँ हो अगर आपके पास, तो उसे विदाउट एनी कॉस्ट आप घर पर ही कैसे इसे डिज़ाइनर ड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में भी मैंने एक पार्टी वेयर लुक देने वाला इंडो वेस्टर्न लहंगे को क्रिएट किया है और मैंने इस तरह की स्कर्ट बनाई थी जिसका वीडियो मैंने पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इससे पहले उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए ताकि आपको इजी हो जाए समझना। और इस वीडियो में मैं किस तरह से मैंने क्रॉप टॉप बनाया और उसकी जैकेट बनाई है, तो मैं इसमें कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि मेरी इस चैनल में आपको इस तरह के आइडियाज़ मिलते ही रहेंगे। सो वेलकम टू आवर चैनल सारी बातें। सबसे पहले हम यहाँ क्रॉप टॉप बनाएंगे, जिसके लिए मैंने लाइनिंग ली है और इसे मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है। ये 80 सेंटीमीटर है। आप अपने मेजरमेंट या लेंथ के अकॉर्डिंग लीजिए। ज़्यादा है लेंथ रखनी है तो भी आप इतने में इजीली बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 15 इंच की लेंथ ली है। ये मैंने ड्राफ्टिंग ऑलरेडी कर चुकी हूँ और यहाँ पर इसकी चेस्ट मेजरमेंट 9 है और वेस्ट लाइन पर 9.5 लिया है। और इस तरह से एंड साइड पर हम हाफ इंच कर्व लेंगे ताकि वो अच्छा लुक दे। और इसका मैं बैक साइड का नेक ले रही हूँ 2 इंच और इसकी शोल्डर की चौड़ाई है 3.5 इंच। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और इसका आर्म होल मैंने यहाँ पर 5.5 इंच लिया है। इस तरह से मैं आपको ड्राफ्ट करके दिखाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। अगर आप नए हैं या बिगनर्स हैं जिसको स्टिचिंग जल्दी समझ में नहीं आता मेजरमेंट, तो आप अपनी फिटेड जो भी टॉप्स वगैरह है या कुर्ती है उसी को प्लेस करके आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। और इस तरह से ये 1.5 इंच का गोलाई लिया है आर्म होल साइड पर। और यहाँ पर मैं हल्का सा डाउन लूँगी, जो खाली 2 जो हमारे इंचेस में 2 रहते हैं वो 2 मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। और इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। और फ्रंट का मैं गला थोड़ा सा डीप ले रही हूँ। और इस तरह से हमने जो साड़ी की बैक साइड में जो प्लेन आते हैं, मोस्टली सिल्क की साड़ियों में जहाँ से स्टार्ट होती है साड़ी को हम पहनते हैं, वहाँ पर प्लेन पोर्शन रहता है। तो उसी प्लेन पोर्शन को लेते हुए मैंने यहाँ पर क्रॉप टॉप यूज़ किया है, उसे बनाया है। और इस तरह से फ्रंट की नेक लाइन को भी मैंने डेप थोड़ा रखा है, जहाँ 2 इंच की और मैं एक्स्ट्रा उसकी और डेप ले रही हूँ। 4 इंच का ये फ्रंट का नेक लाइन बन गया है। और इस तरह से मैंने ये क्रॉप टॉप को कटिंग कर ली है। बहुत ही इजी है। आप दोनों फ्रंट और बैक के शोल्डर को ज्वाइन कर लीजिए। ये स्लीवलेस बना रहे हैं, इसमें कोई स्लीव्स अटैच नहीं करेंगे और वहाँ पर हम तिरछी पट्टी का यूज़ करेंगे। अगर इसकी डिटेल कटिंग विद स्टिचिंग चाहिए तो मैं आपको अपने और भी मेरी वीडियो से उसमें आपको मिल जाएगी कि किस तरह से हम आर्म होल को स्टिच करते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से मैंने जो ब्लाउज़ का पीस था वो कभी स्टिच नहीं किया था, तो उसका ब्लाउज़ का पीस और जो उसका पल्लू का पोर्शन था वो सेम ही डिज़ाइन और पैटर्न का था। लेकिन अगर आपके पास इस तरह के नहीं हैं तो आपके पास जो पल्लू का पोर्शन है और जो अगर सपोज आपने अपना ब्लाउज यूज़ कर लिया है तो आप बैक साइड के लिए शाइनिंग फैब्रिक लेकर, साटन का फैब्रिक या कोई भी शाइनिंग फैब्रिक जो उसके साथ मिक्स होता हो आपके सिल्क की पल्लू के पोर्शन के साथ, आप ऐसा मिक्स एंड मैच करते हुए बैक साइड पर बना सकते हैं। और इस तरह से मैंने इसकी जो क्रॉप टॉप बनाई थी उसी को मैंने इस तरह से रखा मेजरमेंट के लिए, जैकेट के मेजरमेंट के लिए। और यहाँ पर मैंने सिलाई के लिए थोड़ी सी 1 इंच जितना एक्स्ट्रा लिया है, ये देखिए। और इसे मैं पूरा एंड तक, जो नीचे बॉर्डर है वहाँ तक पूरा ही ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि जैकेट लॉन्ग जैकेट बना रहे हैं। अगर आपके पास वो थोड़ा कम लग रहा है तो आप नीचे कुछ दूसरा बॉर्डर्स वगैरह अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कोई बॉर्डर्स अटैच नहीं किया है। ये मैंने जितनी लेंथ थी उतना पूरा ही ले लिया था और नीचे की साइड पर भी हल्का सा राउंड देते हुए मैंने इसे कट कर लिया है। और ऊपर में जो मैंने बॉर्डर रखा है
वो मैं क्रॉप टॉप के एंड पे लगाऊंगी, इसलिए मैंने वो उतना बॉर्डर को अभी रख लिया है, वो मेरे उसमें यूज हो जाएगा क्रॉप टॉप की डिजाइन के लिए। और इसी तरह से अब मैं फ्रंट की कटिंग भी करूंगी। ये बैक का नेक लाइन कट किया है और इसकी गले की चौड़ाई खाली 1 इंच जितनी बैक साइड में ली है, क्योंकि ये हाई नेक का बना रहे हैं। एज इट इज हमने इसे ट्रेस कर लिया है फ्रंट के लिए भी, लेकिन यहाँ पर हम इसकी नेक लाइन को 3 इंच तक डेप्थ रखेंगे, क्योंकि ये हम कॉलर नेक बना रहे हैं, इसलिए इसकी फ्रंट में आप 3 इंच ही लीजिएगा, चाहे वो छोटे मतलब टीनेजर्स के लिए हो या फिर बड़े एडल्ट के लिए हो, 3 इंच ही यूज़ कीजिए हमेशा कॉलर नेक के लिए। और यहाँ पर इस तरह से मैंने हल्का सा इसे भी डाउन किया है, आधा इंच जितना। बैक के पोर्शन खिंचाव फील ना हो, इस वजह से हम यहाँ पर 1/2 इंच फ्रंट साइड पर डाउन लेते हैं। और इस तरह से मैंने इसका 3 इंच का नेक लाइन ड्रॉ कर लिया है, हल्का सा राउंड देते हुए, और इसे अब हम कट कर लेंगे। और ये बहुत ही इजी है जैकेट को बनाना या कोटी को बनाना। मैंने बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल के ऑलरेडी मैं अपने वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। जैकेट्स, शॉर्ट जैकेट बनाए हैं, क्रॉप टॉप जैकेट्स बनाए हैं, आप उसे भी ज़रूर देखिए। और इस तरह से फ्रंट से मैंने उसे कट कर लिया था। ये फ्रंट के लिए 2 पोर्शन सेपरेट कर लिए हैं। और अब इसके हम शोल्डर्स को जॉइंट कर लेंगे, जो बैक की कटिंग की थी उसके साथ। इस तरह से इसे हम जॉइंट कर लेंगे और इसकी फिर हम नेक लाइन बनाएंगे। और इस तरह से मैंने ये यहाँ पर जो क्रॉप टॉप था उसके लिए जो ये बॉर्डर्स मैंने रखी थी, जो जैकेट बनाया था उस फैब्रिक की, और इसको हम डबल फोल्ड में करते हुए छोटी छोटी 1/2 इंच की प्लीट्स बना लेंगे। और ये हम फ्रंट साइड पर क्रॉप टॉप के वेस्ट लाइन पर इसे लगाएंगे। इस तरह से मैंने इसकी छोटी छोटी प्लीट्स बनाकर उसे भी स्टिच कर लिया है। इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे पूरे प्लीट्स लगाते हुए, ये देखिए। और इसका भी बहुत अच्छा लुक आ रहा है, बिना कोई हमने बाहर से कोई चीज़ खरीदी नहीं है। आप इसे पूरा ही साड़ी के बॉर्डर को ही यूज़ करते हुए इतने सुंदर डिज़ाइनर ड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं अपने ही घर पर, और ये बहुत अच्छा लुक दे रहा है। अगर आप चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं, आप कोई और फैंसी बॉर्डर लेके या फ्रिल लेकर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर उसी साड़ी को पूरा ही यूटिलाइज करना है तो आप इस तरह से उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैकेट के दोनों शोल्डर्स को मैंने जॉइंट कर लिया है और ये साइड में फिटिंग स्टिच भी लगा ली है पूरे एंड तक। और इसके डाउन के साइड पर भी हमने इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम जैकेट के फ्रंट साइड पर इस तरह से इसे ओपन रखेंगे। हमने यहाँ पर कोई बटन वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम थोड़ा डिजाइनर लुक देने के लिए ये गोटा लेस को मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। इस तरह से मैंने बस गोटा लेस को ही इसमें लगाया है, जो कि मैंने खरीदा था। ये 5 रुपए मीटर या इजीली मिल जाती है मार्केट में। और इस तरह से इसे हम यहाँ पर गोटा लेस को पहले, आप चाहे तो पहले गोटा लेस को स्टिच कर लीजिए, और उसकी फिनिशिंग लुक देने के लिए उसी के कॉन्ट्रास्ट पट्टी को मैंने यूज़ किया है। और इसे हम बैक साइड पर इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे, ये देखिए। और ये बहुत ही सुंदर सी लगती है, हल्की हल्की गोटा लेस आपके दोनों साइड फ्रंट साइड पर दिखेगी। और ये मैंने यहाँ पर इसे स्टिच कर लिया है और ये बहुत ही सुंदर इसका लुक दे रही थी। अगर आपके पास बॉर्डर यूज करने हैं तो उस साड़ी का अगर फैब्रिक और भी बच रहा है, वैसे बचेगा तो नहीं, क्योंकि मैंने पूरी साड़ी को जिस तरह से यूज किया है उसमें कोई भी फैब्रिक नहीं बचा था। बस यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड पर इस तरह से उसे गोटा लेस को प्लेस कर दिया। अब दोनों फ्रंट साइड को पूरा हमने डबल फोल्ड में रखते हुए इस तरह से उसकी नेक लाइन की मेजरमेंट करेंगे, ताकि हमें यहाँ पर कॉलर नेक बनाना है। बहुत ही इजी है कॉलर नेक बनाना। और यहाँ पर 8.5 आ रहा है, ये देखिए। इस तरह से मैंने उसे मेजर कर लिया है। अब सबसे पहले हम इस तरह से पेपर पेस्टिंग पर इसकी कटिंग करेंगे या ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे 7.5 लिया है, जो कि हमारे कॉलर नेक का 1 इंच कम है। और इस तरह से इसको मैंने डबल फोल्ड में रखा है। ये थोड़ा मैं स्ट्रेट करने के लिए ऊपर में उसकी
एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि अनइवन थोड़ा भी हो तो वो फिनिशिंग नहीं आएगा। तो वो पेपर थोड़ा स्ट्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पर ऊपर ड्रॉ किया है। और जो हमारी नेक लाइन की चौड़ाई थी जो 3.5 था, वहाँ पर एक मैंने मार्किंग लगाया और उससे मैंने 1.5 इंच आगे लगाते हुए इस तरह से हल्का सा हम वहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। ये इस तरह से हम इसे राउंड शेप दे देंगे, ये देखिए। और अब इस राउंड शेप से लेकर एंड तक हम वापस मेजर करेंगे कि ये 8.5 हमें जो हमारी टोटल उसकी गोलाई थी वो मिल जाए। इस तरह से इसको हम मेजर करते हुए 8.5 पर एक मार्क और लगा देंगे, ये देखिए। और ये यहाँ पर आ रहा है हमारा 8.5 इंच। तो वहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ और इस तरह से हमने 1 इंच का अंदर की साइड पर मार्क लगाते हुए भी इसे हमने इस तरह की मार्किंग करके वहाँ पर ड्रॉ कर दी है लाइन। और इसे फिर हम कट कर लेंगे। ये इस तरह से बहुत ही इजी है बनाना और परफेक्ट बनता है कॉलर लुक। अगर आपको कई बार समझ में नहीं आता कि हम कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इसे आप ध्यान से देखिए, आप बना सकते हैं आराम से घर पर ही। और इस तरह से मैंने उसकी ड्रॉ कर ली है और इसे अब हम कट कर लेंगे। और ये मैंने यहाँ पर कट कर लिया है और इसको ओपन करके जो जैकेट बनाई थी उसके साइड के फैब्रिक जो बच चुके थे उसी के ऊपर मैंने इसे इस तरह से आयरन करते हुए पेस्ट कर लिया है। और उसी मेजरमेंट के मैंने 2 फैब्रिक लिए हैं, एक हम फ्रंट की साइड पर यूज करेंगे और एक बैक की साइड पर। और ये हमने यहाँ नीचे की साइड पर इस तरह से उसे स्टिच जितना ही रखा है और उतना ही उसे रखते हुए कट कर लिया है बाकी का फैब्रिक। और इसे राउंड देते हुए इसे हम यहाँ पर कैनवास के ऊपर स्टिच करते जाएंगे ताकि हमें वो इजी हो जाए जब हम इसे ड्रेस के ऊपर प्लेस करें तब। और ये हमारा बैक के लिए फैब्रिक है, उसके लिए भी सेम हमने वही मेजरमेंट का लिया है। और स्टिचिंग के लिए नीचे रखते हुए हमने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा है और ऊपर की साइड पर ये देखिए जहाँ पर कैनवास है वहीं पर हमने ये दोनों को साथ में रखते हुए उसकी किनारी किनारी पर ही स्टिच लगा लिया है। इस तरह से पूरा ही हमने इसे स्टिच कर लिया है। ये इस तरह से मैंने इसे बना लिया और जो अंदर पे थोड़ा सा फैब्रिक रखा है 1 इंच जितना, और इसे हम इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से आप अंदर की साइड पे थोड़ा सा फैब्रिक रखिए ताकि वो आपकी सिलाई अच्छी हो। और यहाँ पर हम इसे फिर पलट लेंगे। आप चाहे तो इसे आयरन कर लीजिए ताकि वो एकदम अच्छे से बैठ जाए। और इस तरह से हमने इसको पलट लिया है। अभी मैंने यहाँ पर इसके दोनों साइड के एंड को कोई स्टिच नहीं किया था। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको पलट लिया है, थोड़ा आयरन लगा लिया और यहाँ पर अब मैं ये मार्क लगा रही हूँ ताकि जब मैं स्टिच करूँ इसे कोटी के ऊपर तो परफेक्ट इसी की जो लाइन हमने ड्रॉ की है वहीं से हम स्टिच करते जाएंगे। और थोड़ा सा सिलाई के लिए फैब्रिक रखेंगे और बाकी का हम कट कर लेंगे जो भी एक्स्ट्रा है। इस तरह से मैंने पूरा इसे कट कर लिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने कोटी पे इसे लगाया है। इस कॉलर को हम इस तरह से सेंटर में फोल्ड करेंगे और एक सेंटर में मार्क लगा देंगे। और वही हम जो हमने जैकेट बनाया है उसकी बैक नेक लाइन पर भी उसे सेंटर की साइड पर मार्क लगा देंगे, ये देखिए। और इन दोनों मार्क के ऊपर हम इसे रखते हुए इसे स्टिच करेंगे। और ये जो जैकेट की बैक साइड है अंदर की साइड पर, वहाँ पर हमने ये कॉलर का भी जो अंदर की साइड पर जो आएगा बैक साइड पर पोर्शन, उसको भी इस तरह से सेंटर पॉइंट में लगाते हुए यहीं से मैं स्टिच कर रही हूँ। और आपको अगर इस तरह से एडजस्ट ना हो तो आप वो ऊपर की पट्टी को साइड कर लीजिए ताकि वो स्टिच में ना आ जाए। मैंने तो उसे उसी के ऊपर रख, ये देखिए इस तरह से आप इसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। और जो लाइन ड्रॉ की थी उसी लाइन के ऊपर आप इसे लगाते जाइए। और जहाँ पर ये राउंड शेप आ रहा है वहाँ पर भी आप इसे खींचिएगा मत, आप हल्के हाथों से उसे फोल्ड करके टर्न कर लीजिए और उसी पर आप इसे स्टिच करते जाइए। और ये एंड तक हमने इस तरह से इसे पूरा ही स्टिच कर लिया है। आप इसे देखिए बहुत इजी तरीके से आप ऐसे बना सकते हैं।
और ये एग्जैक्ट मेजरिंग का हमने जो कट किया था बहुत अच्छी तरह से ये फिक्स हो गया है बैक साइड पर। और जो इसके दोनों एंड साइड है इस तरह से इसे हमने टर्न आउट करते हुए वहीं पर इसकी एंड साइड पर एग्जैक्ट जो हमारा उसका कॉलर का जो एंड है वहीं पर हमने इसे स्टिच किया है और ऊपर की साइड पर हल्का सा उसे राउंड शेप दे रहे हैं और फिर उसे मैं कट कर लूँगी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है राउंड। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर जहाँ पर हमने हल्का सी गोलाई दी है वहाँ हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने दोनों साइड पर इसे स्टिच कर लिया है और इसे अब हम सामने की तरफ पलट लेंगे। ये इस तरह से इसे सामने की तरफ पलट लेंगे और उसके ऊपर भी हम इसको फिनिशिंग देने के लिए पूरा ही अंदर में जो भी आपका स्टिच का फैब्रिक है वो अंदर की तरफ दबा दीजिए और अच्छे से आप इसके ऊपर प्रेस सिलाई लगा लीजिए। इस तरह से पूरे में हम इसे स्टिच कर लेंगे। है ना बहुत इजी तरीका, आप इस तरह से इसे बना सकते हैं और इस तरह से इसका लुक आ रहा है। बहुत इजी तरीके से आप घर पर इसे बना सकते हैं। अब इसकी हम स्लीव्स लगाएंगे। उसके लिए जो फैब्रिक बचा था जो हमने कोटी बनाई है उसके साइड पर उसी को यूज़ करके हमने इसकी स्लीव्स के पैटर्न को भी क्रिएट किया है। तो आगे मैं आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने स्लीव्स को कट किया है। और यहाँ साइड में जो फैब्रिक बचा हुआ है मैं यहाँ पर 12 इंच की यानी नी तक मतलब हमारी कोनी तक जो आती है उतनी स्लीव्स बनानी है, लेकिन ये फैब्रिक थोड़ा कम है तो यहाँ पर भी मैं एक ट्रिक यूज़ कर रही हूँ कि किस तरह से हम डिज़ाइन भी इसमें बना सकते हैं। तो पहले तो जो आर्म होल है जो कोटी का आर्म होल है एज इट इज़ इसे हमने यहाँ पर ट्रेस कर लिया है और सिलाई के लिए थोड़ा सा 1 इंच यहाँ पर मैंने बढ़ा लिया है। अब इसकी देखिए ये यहाँ पर टोटल हमें 8 इंच तक मिल रहा है। नीचे जो प्लेन बॉर्डर है उसे मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ और बाकी ये साइड में भी जो हमें चाहिए उतना राउंड ले रहे हैं चौड़ाई के लिए और इसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब नीचे इसे हमें पूरा 12 इंच तक बनाना है, लेकिन ये फैब्रिक कम है तो जो बॉर्डर्स थोड़े और बचे थे उसी को हमने इसकी डाउन में जितनी चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग कट कर लिया है इस तरह से। और इसे अब हमने देखिए मेज़र किया ये 12 इंच हमारा आ गया है और इसे हम पहले फिक्स कर लेंगे। इसके बॉर्डर को हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो लाइनिंग को भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से फिक्स करके ये देखिए इसका लुक ऐसा आएगा। मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है स्लीव्स को, मैं आपका इसको लुक दिखा रही हूँ। ये देखिए ये इस तरह से मैंने इसे बना लिया है। अब इसे हम यहाँ पर ये पीछे की बॉर्डर के साइड पर ही मैंने लाइनिंग को क्लोज किया था, तो आप चाहे तो पूरा भी लाइनिंग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ नीचे बॉर्डर में ही यूज़ किया है। अब इसे हम स्टिच कर लेंगे कुर्ती में। इस तरह से इसको हमने फिक्स कर लिया और ये इसका लुक। आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आगे और भी ऐसे नए नए वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहूं। और ये रियल में बहुत ही अच्छा एक रीयूज़ है। आप इस तरह से डिज़ाइनर लहंगा घर पर भी बना सकते हैं। और ये मेरे कुछ प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर ने जो मुझे कमेंट किया था मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इस तरह से मुझे कमेंट्स करते रहिए तो मैं और भी अच्छे आगे वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। So thank you for watching. Please like, share, subscribe and comment to my channel.